क्या आप भी सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना मुश्किल है? क्या रोज के छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने में हिचक होती है? तो आज की वीडियो आपके लिए है। जल्दी उठने की आदत डाल लो। तुम रहने दो, हम खाना बना लेंगे। अब से तुम यहां मत आना। वो खामखा यहां आया है। इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें नाचने की? ये वाक्य छोटे जरूर है, लेकिन आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम न सिर्फ इनका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे, बल्कि आपको मिलेगा समझाने का आसान तरीका, जिससे आप खुद भी बना पाएंगे ऐसे सैकड़ों वाक्य। तो बस 7 मिनट दीजिए और आपकी इंग्लिश बोलने की हेजिटेशन हो जाएगी खत्म। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी उठने की आदत डाल लो, पैसे बचाने की आदत डाल लो, रोज दौड़ने की आदत डाल लो। इस सब वाक्य में आदत डालना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में गेट इनटू हैबिट का यूज होता है। अब जैसे पढ़ने की तो ऑफ स्टडिंग, पैसे बचाने की तो ऑफ सेविंग मनी, जागने की तो ऑफ वेकिंग होता है। अब बनाते वाक्य की इंग्लिश जैसे जल्दी उठने की आदत डाल लो। तो सबसे पहले लिखेंगे आदत डाल लो कि इंग्लिश गेट इनटू द हैबिट। अब लिखेंगे जल्दी उठने की इंग्लिश ऑफ वेकिंग अप अर्ली। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। ध्यान देंगे ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जैसे सेंटेंस में देख सकते हो। पैसे बचाने की आदत डाल लो। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आदत डाल लो कि इंग्लिश गेट इनटू द हैबिट लिखेंगे। अब लिखेंगे पैसे बचाने की इंग्लिश ऑफ सेविंग मनी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। रोज दौड़ने की आदत डाल लो। तो इसकी इंग्लिश होगी गेट इनटू द हैबिट ऑफ रनिंग डेली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे रोज पढ़ने की आदत डालो। तो इसकी इंग्लिश होगी गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्टडीइंग एवरी डे। तो देखते हैं नेक्स्ट। रहने दो, मैं कर लूंगा। तुम रहने दो, हम खाना बना लेंगे। तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। इन सब वाक्य में रहने दो या तुम रहने दो वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में लेट इट बी का यूज होता है। बात का वाक्य सामान्य ग्रामर अनुसार बनेगा जैसे तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। तो सबसे पहले तुम रहने दो कि इंग्लिश होगी लेट इट बी। इसके बाद मैं कर लूंगा कि इंग्लिश होगी आई विल डू इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी लेट इट बी, आई विल डू इट। यहां ध्यान दोगे रहने दो या तुम रहने दो को इंग्लिश में लीव वर्ब से भी बना सकते हैं। मतलब ऐसे भी बना सकते हैं यू लीव इट, आई विल डू इट। तुम रहने दो, हम खाना बना लेंगे। तो सबसे पहले तुम रहने दो कि इंग्लिश बनाएंगे लेट इट बी। अब बनाएंगे हम खाना बना लेंगे कि इंग्लिश वी विल कुक। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी लेट इट बी, वी विल कुक। तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी लेट इट बी, यू आर नॉट एबल टू डू इट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे तुम रहने दो, तुम कार नहीं चला सकते। तो इसकी इंग्लिश होगी लेट इट बी, यू कांट ड्राइव द कार। ध्यान दोगे इन सब वाक्य को यू लीव इट से भी इंग्लिश में बना सकते हैं। अब से तुम यहां मत आना, अब से हम यहां कभी नहीं बैठेंगे, अब से वो तुमसे नहीं मिलेगा। इन सब वाक्य में अब से वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में फ्रॉम नाउ ऑन का यूज होता है जैसे अब से तुम यहां मत आना। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम यहां मत आना कि इंग्लिश डोंट कम हियर। अब बनाएंगे अब से कि इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट कम हियर फ्रॉम नाउ ऑन। अब से हम यहां कभी नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले हम यहां कभी नहीं बैठेंगे कि इंग्लिश होगी वी विल नेवर सिट हियर। आप लिखते हैं अब से कि इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी विल नेवर सिट हियर फ्रॉम नाउ ऑन। अब से वो तुमसे नहीं मिलेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वोंट मीट यू फ्रॉम नाउ ऑन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे अब से वो दिल्ली में ही रहेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल लिव इन दिल्ली फ्रॉम नाउ ऑन। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम खाम खा मारे जाओगे। वो खाम खा यहां आया है, राम खाम खा यहां बैठा था। इन सब वाक्य में खाम खा वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में फॉर नो रीजन का यूज होता है जैसे तुम खाम खा मारे जाओगे। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम के लिए यू के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल बी, क्योंकि ये पैसिव का वाक्य है। अब लिखेंगे मारने की इंग्लिश किल्ड। अब लिखेंगे खाम खा की इंग्लिश फॉर नो रीजन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू विल बी किल्ड फॉर नो रीजन। वो खाम खा यहां आया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वो के लिए ही के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद लिखेंगे आना की इंग्लिश कम। यहां पर कम
वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब लिखेंगे यहाँ के लिए हियर। अब लिखेंगे खामखा की इंग्लिश फॉर नो रीजन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज़ कम हियर फॉर नो रीजन। राम खामखा यहाँ बैठा था, तो इसकी इंग्लिश होगी राम वॉज सिटिंग हियर फॉर नो रीजन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे वो खामखा नाच रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज डांसिंग फॉर नो रीजन। अब देखते हैं नेक्स्ट। इतनी जल्दी भी क्या है पूनम को जाने की। इतनी जल्दी भी क्या थी तुम्हें नाचने की। इतनी जल्दी भी क्या है आज तुम्हें खाना बनाने की। इस सब वाक्य में इतनी जल्दी भी क्या है वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में व्हाट इज द हरी। और इतनी जल्दी भी क्या थी, तो इसके लिए इंग्लिश में व्हाट वाज द हरी का यूज होता है। अब पूनम को जाने की तो फॉर पूनम टू लीव, उसे खाना बनाने की तो फॉर हिम टू कुक होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे इतनी जल्दी भी क्या है पूनम को जाने की, तो सबसे पहले लिखेंगे इतनी जल्दी भी क्या है की इंग्लिश व्हाट इज द हरी। अब बनाएंगे पूनम को जाने की इंग्लिश फॉर पूनम टू लीव, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट इज द हरी फॉर पूनम टू लीव। इतनी जल्दी भी क्या थी तुम्हें नाचने की, तो सबसे पहले लिखेंगे इतनी जल्दी भी क्या थी की इंग्लिश व्हाट वाज द हरी। अब बनाएंगे तुमको नाचने की इंग्लिश फॉर यू टू डांस, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट वाज द हरी फॉर यू टू डांस। इतनी जल्दी भी क्या है आज तुम्हें खाना बनाने की, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट्स द हरी फॉर यू टू कुक टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे इतनी जल्दी भी क्या थी उसे घर पहुंचने की, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट वाज द हरी फॉर हिम टू रीच होम। इस प्रकार और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है तुमको नहाने की, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। रेन वोकैबुलरी की वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो देखने के बाद रेन वोकैबुलरी का वीडियो ज़रूर देखना, बहुत शानदार क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।